विकास एक निश्चित प्रतिरूप है। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तोन्मुखी दिशा और निकट दूरी दिशा। मस्तोन्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं का विकास का यही क्रम रहता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक विकास रुक रुक कर रहा हो, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए हैं, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5 से 6 माह में आते हैं। नंबर 4 पॉइंट, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं, वह शीघ्रता से बोलने में भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समान नहीं रखते। विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, इसके बाद में मंद पड़ जाती है। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, परिपक्वता या शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर सतत रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसके शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। उसके लिए वातावरण में सहायता नहीं लेनी पड़ती। शिक्षक और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने, भागने की क्रिया करने लगता है।